वसीम साहब, अब हम सवालात के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। जी, अगर यहाँ जी हाफिज़ साहब। सी भाई इस तरफ सर, हाँ। पहले तो मुबारक हो, जिस तरह भी पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया और अच्छी परफॉर्मेंस हो गई। आपके हाथ में है, माचस है, चाहे सारे शहर के मुताबिक कुछ नाम है मेरे पास जो कि इसी सिस्टम में बड़े अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बेचारों के नाम नहीं आए। एक तो मोहम्मद अली का बता दीजिएगा किस परफॉर्मेंस में आए हैं, जो हालिया जिसमें 24 आउट है उनके। अगर आप देखें तो असद शफीक हैं, उनके सीज़न में 9 मैचों में 626 रन। रोहेल नज़ीर हैं, इसके साथ साथ उस्मान सलाहुद्दीन हैं, जो इस सीज़न में ही नहीं बल्कि जब से ये नया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आया है 2635 रन बना चुके हैं, और इस सीज़न में भी उनके 647 स्टैट्स हैं मेरे पास, सारे स्टैट्स मौजूद हैं। मैंने आपके लिए जो लड़के सिलेक्ट हुए हैं उनके स्टैट्स भी देख लीजिएगा। मैं देख के आपकी बात कर रहा हूँ, आप जवाब देना आपका अख्तियार है, मेरा जी 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 करें ठीक है। उसके बाद एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है अहमद शफी अब्दुल्ला, 123 आउटर्स बच्चे के पिछले 3 साल में। इस साल भी इसको 40 आउट कर चुका है, वो 6 मैच जिस तरह भी आप लोगों ने से दिए वो अलग एक बहस है। इसी तरह और बच्चे जिनको डोमेस्टिक में भी, आप क्योंकि डोमेस्टिक में भी चीफ सेलेक्टर हैं, वहाँ भी उनको चांस नहीं मिले। जैसे एक लड़का है मोहसिन रियाज, उसने 17 साल बाद मिसबा का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन घर बैठा हुआ है। इसी तरह और बहुत से लड़के जिनके नाम पूरी लिस्ट में आपको दे दूंगा बाद में। तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे, किस तरह खेलेंगे, और फिर नुमान अली जो है सिर्फ 11 आउट है सीजन में, वो किस परफॉर्मेंस पे वो आगे हैं। अगर यासिर शाह बाहर हो सकते तो वो क्यों नहीं बाहर हो सकते, थोड़ा सा कोलैबोरेट कर दीजिएगा ताकि बच्चों को पता चल जाए उन्हें कहाँ जाके परफॉर्म करना, कब उनकी नजर पड़ेगी। देखिए इसमें सिंपल है कि आप ऑब्वियसली जब टीम कोई बनती है तो उसमें 16 प्लेयर 18 प्लेयर इस तरह का स्क्वाड बनेगा। जिस तरह आप कह रहे हैं उस तरह तो फिर 40-40 लड़कों की टीम बनती है, ठीक है। बाकी आप परफॉर्मेंसेज की बात कर रहे हैं तो जितने लड़के सिलेक्ट हुए हैं ये सारे परफॉर्म करके आए हैं, और पिछले 2-3 साल की अगर आप परफॉर्मेंस निकालेंगे इनकी तो आपको उनकी परफॉर्मेंस इनसे ज़्यादा ही आपको वो नज़र आएगी। ऑब्वियसली एक सीक्वेंस चलता है कि जब कोई प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, जैसे सऊद शकील है, वो पिछले 3 साल से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। अब एकदम से एक लड़का कोई और इस सीजन में परफॉर्म कर देता है और सऊद जिसको अभी तक चांस ही नहीं मिला प्लेइंग 11 के अंदर, तो उससे आगे वो नहीं जा सकता। एक सीक्वेंस होता है, हमने उसको फॉलो करना होता है। बाकी आपने परफॉर्मेंसेज जितनी भी गिनाई है वो देख लेंगे उसके अंदर वो कौन से फॉर्मेट खेले हुए हैं, कौन से लेवल पे वो खेले हुए हैं। तो ऑब्वियसली जब फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंसेज होती है उनकी वेटेज ज़्यादा होती है, बिकॉज दैट्स द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ अवर डोमेस्टिक क्रिकेट। अगर आप वो सारे मिला के स्टैट बनाएंगे, सिटी के मैचेस के भी, क्लब के मैचेस के भी, ग्रेड 2 के मैचेस के भी, तो वो जिस तरफ आप जा रहे हैं आई थिंक ये भी ज्यादती होगी। लेकिन जितने भी परफॉर्मेंस है, मेरा फोकस सर इतने आउट जितने आप बता रहे हैं 38 किसी के भी नहीं है। 38 आप देख लें अहमद सैफी की कहाँ पे आउट है उसके, आप छोड़ देना। आप ग्रेड 2 की परफॉर्मेंस है ना, आप वो मिक्स करके स्टैट्स बता रहे हैं इस तरह के। चले आगे चले सर, आगे चले ना। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, राना सादिला। अच्छा, दुनिया क्रिकेट में 3 फॉर्मेट आपका टेस्ट, वनडे और T20 मतलब ऑफिशियली जो चल रहे हैं, उसमें हर किसी के अब ये फोकस है कि टेस्ट और वनडे और T20 के अलग अलग जो है फॉर्मेट के लिए टीम को तैयार किया जाए। स्पेशली कैप्टन को भी जो है स्किप कर दिया जाता है कि उसके लिए अलग से ही हो। आज हारिस रऊफ का एक दफ़ा फिर से आपने नाम लिया, और हमारे ये T20 के स्पेशलिस्ट बॉलर भी हैं और अच्छी परफॉर्मेंस भी देते आए हैं। टेस्ट के लिए हमें लगता नहीं कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, टीम स्क्वाड है, कि हम रिजर्व में इस तरह का बैकअप प्लान करें कि एक डिफरेंट फॉर्मेट में हमें डिफरेंट प्लेयर्स नजर आए जिनकी परफॉर्मेंस भी अफेक्ट ना हो, और फिर इंजरी समय बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। तो आपको लगता नहीं कि बाबर आजम भी इवन अगर कप्तान है टेस्ट में, अगर आपको अलग अलग फॉर्मेट पर टीम बनानी पड़े तो उसके ऊपर फोकस करें? देखिए अगर फास्ट बॉलिंग की आप बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा फोकस उस जानिब है कि हमारा जो स्टॉक है स्पेशली रेड बॉल क्रिकेट का वो बढ़े। एट द मोमेंट हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद नहीं है रेड बॉल क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग के। बाकी हमारे ऑब्वियसली इंजरीज के इश्यूज भी चल रहे हैं। शाहीन शाह यू नो कि वो इंजर्ड हैं, जिसकी वजह से एक स्पेस खाली हो गई थी रेड बॉल क्रिकेट के अंदर भी। जहाँ तक बात है फॉर्मेट वाइज तो देखें हारिस इज़ वन ऑफ दोज के हमने इसको इससे पहले भी स्क्वाड का हिस्सा रहा है ये टेस्ट टीम का, एंड वी हैव आइडेंटिफाइड हिम कि ही कैन बी लीथल इन टेस्ट क्रिकेट आल्सो, स्पेशली कंसीडरिंग द जो कंडीशंस हम सोच रहे हैं कि वहाँ पे वो नए बॉल के साथ भी और स्पेशली पुराने बॉल के साथ ही कैन बी इफेक्टिव। बाकी आपने वर्कलोड की इन चीज़ों की बात की है तो डेफिनेटली उसको प्रोफेशनली मैनेज किया जाएगा, वो चीज़ें मद्देनज़र रख के उनको देखा जाता है, उस तरीके से उनको खिलाया जाता है। डिफरेंट फॉर्मेट देखें उसमें आई थिंक वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, ठीक है।
ठीक है ना। तो जब वो हर जगह पे परफॉर्म कर रहे हैं, आपको रिजल्ट्स अच्छे दे रहे हैं, तो फिर रिस्ट्रिक्ट कर देना जी कि ये इस फॉर्मेट के लिए या इस फॉर्मेट के लिए ये भी जाती होगी। लेकिन आगे चल के हमारा है कि हम ऑप्शंस बढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास तीनों फॉर्मेट्स के ऑप्शन बढ़े। थैंक यू। और हम 1-0 से हार गए। आपका काम टीम सेलेक्ट करना है, आपके स्ट्रेंथ के मुताबिक टीम सेलेक्ट करना है। जब मैदान में उतरने का वक्त आता है उसमें तो बिल्कुल कंडीशंस करनी है। ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले रुकना पड़ा। अब आप चाहेंगे कि पिचेस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए, जो आपने स्ट्रेंथ दी है इसी के मुताबिक खेला जाए। देखिए ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं अब यहाँ पे पिचेस के ऊपर उसमें बात नहीं कर सकता, जिस मतलब जो आपका क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप उस सीरीज में भी देखते हैं, देखें जब भी कुछ स्क्वाड एक सिलेक्ट होता है, जैसे अभी भी टीम हमने जो बनाई है, तो ऑब्वियसली कुछ स्ट्रैटेजी बनी है उसमें कि पिचेस किस तरह की होंगी। तो तो उसमें ये था कि अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया आई थिंक वी प्लेड गुड क्रिकेट। ठीक है, हम एक मैच उसमें आए थे, लेकिन ओवरऑल हम एक अच्छी क्रिकेट खेले थे। और उससे हमारी कोशिश यही होगी कि जहाँ वहाँ पे खामियाँ थी, चाहे वो प्लानिंग में थी, चाहे वो सिलेक्शन के अंदर थी, उन चीज़ों को हम वो रेक्टिफाई करें, इस दफ़ा बेहतर क्रिकेट खेलें। तो डेफिनेटली इस पे हमारा है फोकस और आपको बेहतर चीज़ें नज़र आएंगी। देखिए जैसे मैंने अभी इंट्रो में भी कहा था कि जो हमारी करंट फॉर्म प्लेयर्स की चल रही है, हमारा उसके ऊपर भी फोकस है। और साथ साथ अभी जैसे पहले हाफिज साहब ने सवाल किया था कि ये लड़के और नए तब आते हैं जब टीम के साथ जो खेल रहे हैं उनको चांस मिल सके। तो हमारी कोशिश है कि इस सीरीज़ के अंदर जो लड़के टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे, ऑलरेडी स्क्वाड का हिस्सा थे, हम उनको चांस देना चाहते हैं क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब कोई सीनियर प्रो टीम के अंदर उस तरह होता है और थोड़ा सा उनका फॉर्म का भी इशू लग रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी, तो इन चीज़ों को देखते हैं तो वी हैव डिसाइडेड कि हम जो हमारे आने वाले नए बच्चे हैं हम उनको इस सीरीज़ में चांस देंगे। वसीम भाई, बज़ाहिर तो टीम बड़ी बैलेंस लग रही है, लेकिन एक शान मसूद की अगर बात की जाए पिछले 2-3 सालों में जिन्होंने बड़ा ज़ोर से पाकिस्तान टीम का दरवाज़ा खटकाया है, और वो परफॉर्मेंस थी उनकी 4 डे की और काउंटी क्रिकेट की। लेकिन उनको हमने सेलेक्ट किया था T20 के अंदर मिडिल ऑर्डर के तौर पर। तो यहाँ पर हमने उनको क्यों नज़रअंदाज किया है? अगर हम T20 खिला सकते हैं शान मसूद, तो बेटर ऑप्शन टेस्ट के लिए मौजूद नहीं है। सॉरी, डेफिनेटली इंग्लैंड को अगर आप देखते हैं तो काफ़ी मतलब तीनों फॉर्मेट के अंदर वो ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं और थोड़ा सा उन्होंने अपना स्टाइल भी चेंज किया है। अगर आप रिसेंटली उनके देखते हैं जिस तरीके से वो टेस्ट क्रिकेट में अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऑब्वियसली एडवांटेज है, हमारे पास होम कंडीशंस, हमारे पास चीज़ें जो है वो सूट हमें ज़्यादा करेंगी। तो ऑब्वियसली इस पर स्ट्रैटेजी बनी हुई है। लेकिन इस पर ये कह देना जी कि इंग्लैंड की टीम को हम आसानी से, मतलब हमारा ओपोनेंट है ये नहीं, इंग्लैंड की टीम अच्छी टीम है, वन ऑफ द टॉप टीम्स है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से हम क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, रिजल्ट्स हमारे फेवर में आएंगे इंग्लैंड के अगेंस्ट में।